अगर आपका भी स्टॉप लॉस बारी बारी लगता है और थोड़ी देर में मार्केट आपकी डायरेक्शन में वापसी कन्वर्ट हो जाती है तो आप अनलकी नहीं हो। एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी, आप उसके बारे में अभी ध्यान से नहीं जानते। आज बात करेंगे लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी हंट कैसे होती है, या रिटेलर मिस्टेक क्या करता है जो अपनी लिक्विडिटी देता है, या इस लिक्विडिटी के जाल से बचा कैसे जाए। पहली बात तो लिक्विडिटी होती क्या है। जो स्टॉप लॉस ऑर्डर जो भी आप मार्केट में प्लेस करते हो ना, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं या मार्केट में स्टॉप लॉस हंट होता है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये होता क्यों है? पहले तो आप चार्ट्स पे देखते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है। ध्यान से देखना, पे इथेरियम का चार्ट है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। अब आपने भी शॉर्ट करने की सोची, आपने सोचा यार यहाँ पे शॉर्ट करें, तो मार्केट ने यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी हंट करी और थोड़ी देर बाद आप ही की डायरेक्शन में उसी पोजीशन में मार्केट होगी नीचे की तरफ कन्वर्ट। अब बंदों ने सोचा कि यार चलो एक बार लिक्विडिटी हंट हो गई, दूसरी बार आपने यहाँ पे सोचा अब शॉर्ट करूं क्योंकि ये लेवल्स के आसपास के बराबर आ गया। यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी हंट हुई और मार्केट पूरी कन्वर्ट हो गई रिवर्सल को लेके। अब दो बार आपने पैसा खो दिया एज अ रिटेलर। अब ये सब मार्केट ऐसे प्ले करती क्यों है? आप ये सोचोगे कि यार अगर ऐसा सब करेंगे तो रिटेलर तो थोड़ी देर में भाग जाएंगे। ऐसा फाउल प्ले क्यों करते हैं बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं? एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो उसको आप समझना। बिगिनर क्या सोचता है, जो मार्केट में अगर हमारे को कोई चीज़ सेल करनी है तो हम मार्केट में सेल का बटन दबाएंगे और जो रेट मार्केट में चल रहा होगा उसी रेट पे एक ही बारी में सब कुछ सेल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई चीज़ को सेल करना चाहते हो तो उसी टाइम पे दूसरी साइड बायर भी तो अवेलेबल होना चाहिए। आप और मैं एज अ रिटेलर अगर कोई छोटी क्वांटिटी में सेल करते हैं, समझ लो 50 लॉट्स को हम सेल करना चाह रहे हैं, समझ लो एक स्टॉक है जो $100 का चल रहा है, उस $100 पे हम 50 लॉट बेचना चाहते हैं तो उसी टाइम पर 50 लॉट्स का बायर भी अवेलेबल होना चाहिए, जो कि लगभग ब्रोकर अवेलेबल करा देता है। ब्रोकर का क्या काम है? सेलर को बायर से मिलवाना। लेकिन उसी टाइम पे समझ लो कोई एक बड़ा अमीर है, बहुत पैसे लगा के बोरी भर के जिसके पास पैसा है, उसको 40,000 लॉट बेचने हैं। अब 40,000 लॉट का बायर $100 पे भी तो अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो मार्केट में एक्सचेंज हो पाएगा। तभी कहते हैं अच्छा ब्रोकर होना चाहिए कि जहाँ पे वॉल्यूम अच्छी हो, अच्छे लोग लिक्विडिटी लेके आ रहे हो या अच्छे लोग ट्रेड करते हो, जिससे कि उसी टाइम पे बायर भी अवेलेबल हो जाए आपको। नहीं तो एक चीज़ होती है स्लिपेज, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई अपनी चीज़ को सेल करते हो मार्केट जो रेट चल रहा होता है उस पर, लेकिन जब वो आपके अकाउंट में पैसा आता है तो थोड़ा बहुत कम आता है। आप $100 पे कोई चीज़ बेचते हो और मार्केट में इतना ऊपर नीचे हो रहा होता है कि 98 या $99 पे वो सेल होता है। ऐसा क्यों होता है? उसको बोलते हैं स्लिपेज, क्योंकि जब आपने सेल किया उसी टाइम पे बायर अवेलेबल नहीं था। तो समझ लो 40,000 लॉट किसी को बेचने हैं एक्स के, एक्स एक स्टॉक है, एक्स के बेचने हैं जो $100 पे चल रहा है। 20,000 लॉट का बायर अभी अवेलेबल है $100 पे, वो तो बिक जाएंगे, लेकिन उसने तो पूरे $40,000 को सेल किया है। तो क्या होगा? मार्केट धड़ाम से नीचे आएगी जहां पे बाकी बायर अवेलेबल होगा। समझ लो $90 पे अवेलेबल है, वैसे इतना गैप नहीं होता बट एग्जांपल के लिए समझो आप, $90 पे बाकी 20,000 लॉट का बायर अवेलेबल है, यानी या तो रिटेल ट्रेडर या हमारे जैसे लोग, लिक्विडिटी, ये सब अवेलेबल है वहाँ पे। तो $90 पे बाकी 20,000 लॉट सेल हो जाएंगे। होगा क्या उससे क्या होगा? एवरेज 20,000 लॉट बिके $100 पे और 20,000 लॉट बिके $90 पे, उसका एवरेज यानी 40,000 लॉट का जो पैसा आएगा वो $95 यानी $95 के हिसाब से 40,000 लॉट बिकेंगे। हालांकि जो बड़ा ट्रेडर है वो सोच रहा था कि $100 पे बिके हैं, लेकिन जब मार्केट की कंडीशन ऐसी बनी कि स्लिपेज आ गई $5 की एवरेज में और $95 पे बाकी सब बिका है, उसका नुकसान हुआ। अब ये नुकसान ना हो इसलिए वो ऐसे प्ले करते हैं मार्केट में। अब ऐसे प्ले करने से उनका नुकसान कैसे नहीं होता? अब चार्ट पे वापसी आते हैं। अब ये चीज़ चेक करना, जब यहाँ पर ये लिक्विडिटी हंट हुई तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगे होंगे। रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगा के चलता है। जब स्टॉप लॉस हंट हुआ सेलर का, सेलर पहले मार्केट में बेचता है और बाद में खरीदता है, तो जब सेल का स्टॉप लॉस लगा वो ऑटोमेटिक बाय हो गया। जब ऑटोमेटिक बाय हुआ तो लिक्विडिटी वहाँ पे अपने आप हंट हुई। दूसरी चीज़ ये है कि जब यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया तो बहुत सारे नए चुन्नू मुन्नू जो ट्रेडर हैं, जो बिल्कुल बिगिनर है बेचारे, वो घुस गए ये सोच के कि भाई मार्केट तो कन्वर्ट हो गई है, यहाँ से आ रही है, अब मार्केट कन्वर्ट होगी। वो घुस गए। जब वो घुसे उनकी या तो पोजीशन लिक्विडेट हुई या स्टॉप लॉस हंट हुआ। जो नए रिटेल ट्रेडर हैं वो यहाँ पे घुस गए
वो क्या घुसे, वो एज अ बायर घुसे। 40,000 लॉट उसने सेल करने थे, उसने दिमाग लगाया कि पहले थोड़ा सा मार्केट को उठाता हूँ, इतना पैसा है तो वो मार्केट को मूव करते हैं। उसने सोचा कि थोड़ा सा पहले मार्केट को मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। जब उसने ऊपर की तरफ मार्केट को थोड़ा मूव करा तो नए बायर आ गए, उसको बेचते थे 40,000 लॉट। जब उसको 40,000 लॉट बेचने थे, यहाँ पे उसके पास बायर नहीं थे, बायर यहाँ पे अवेलेबल हो गए उसके लिए, वहाँ पे वो पूरे 40,000 लॉट को सेल कर सका $100 पे, जो वो पहले नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं थी। रिटेल ट्रेडर इतने सारे घुस जाते हैं, एकदम से ब्रेकआउट जब होता है तो रिटेल ट्रेडर घुस जाते हैं ये सोच के कि मार्केट कन्वर्ट हो गई है। वो लिक्विडिटी का शिकार बनते हैं, वो ही लिक्विडिटी बनते हैं। वो क्या करते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं एज अ बायर सेलर के लिए। सेलर दिमाग लगा के बैठा होता है कि उस मार्केट में उसको लॉट्स को बेचना है, लेकिन बायर नहीं मिल रहा होता, तो वो मार्केट को मैनिपुलेट करता है कि रिटेल ट्रेडर जो भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है जिनको, वो एज अ बायर बन के घुस जाए मार्केट में और आपको एज अ लिक्विडिटी ट्रीट करके आपकी लिक्विडिटी हंट करे। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ गए तो सारा खेल समझ गए कि लिक्विडिटी हंट ये मार्केट में ऐसा फाउल प्ले होता क्यों है कि आप ही की डायरेक्शन में मार्केट जाती है लेकिन आपका स्टॉप लॉस लेके चली जाती है, क्योंकि वहां पे उनको बायर या सेलर नहीं मिल रहा होता। उनको सप्लाई, अगर वो सप्लाई करते हैं तो उनको डिमांड चाहिए, वो डिमांड करते हैं तो उनको सप्लाई चाहिए, तो वो ऐसे क्रिएट करते हैं मार्केट में फाउल प्ले करके और हम लिक्विडिटी का शिकार हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि वो टारगेट क्या करते हैं, उनको कैसे पता लगता है कहाँ लिक्विडिटी लेनी है, या वो किस चीज़ को टारगेट करते हैं, कहाँ उनको पता है लिक्विडिटी पूल ज़्यादा बना होगा। वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, इक्वल हाइज और लोज। ये सबसे पहली चीज़ है, इक्वल हाई और लोज। जहाँ भी इक्वल हाइज और लोज बने होंगे, जैसे कि यहाँ इक्वल हाइज बने हुए हैं और यहाँ लोज है, जहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो उसको उनको पता है कि लिक्विडिटी ली जा सकती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वहाँ पे क्लियर नज़र आएगा आपको। अब ये चीज़ चेक करो, अब यहाँ पे इक्वल हाइज और लोज हैं, यहाँ पे एक जोन के अंदर घूम रही है मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया और मार्केट होगी पूरी ऊपर की तरफ कन्वर्ट। यहाँ ध्यान से अगर आप देखोगे मार्केट कैसे पूरा स्ट्रक्चर दिखाती है, यहाँ से पहले मार्केट नीचे को टूटी, नीचे को टूटने के बाद उसने यहाँ पे कन्फर्मेशन भी शो करी है, उसके बाद पूरी लिक्विडिटी ली और वापसी ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो गई। इक्वल हाइज और लोस को वो टारगेट करते हैं। दूसरा, जो भी बेसिक विजिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस उनको दिखता है, दूसरा ये है विजिबली, जो बिल्कुल नेकेड आई से एकदम से लगता है यार ये तो सपोर्ट है, वहाँ पे वो लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, लेके आप ही की जगह पे जाएंगे, लेकिन वहाँ लिक्विडिटी को टारगेट करके आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हंट करेंगे, उसके बाद मार्केट कन्वर्ट कर देंगे। तो जब भी एक विजिबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखे, वहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, लिक्विडिटी हो जाने के बाद, लिक्विडिटी हंट हो जाने के बाद आपने ट्रेड लेनी है। एक शायद जैसे लिवरमोर का एक कोट है कि बाय वेयर द स्टॉप्स आर, उसका मतलब ही उसका कहने का ये होता था, यानी जहाँ पे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वहाँ पे वो बाय करता है, या जहाँ पे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वहाँ पे वो सेल करता है। तीसरी चीज़ है स्विंग हाई और लो पे। ये एक और चार्ट है, यहाँ पे भी आप देखोगे आपको जो बिल्कुल विजिबल सपोर्ट ये दिख रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करी और उसके बाद मार्केट वापसी ऊपर चली गई। तो विजिबल सपोर्ट जितना भी नज़र आएगा उससे बचो, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ट्रेड को पकड़ो। तीसरा है स्विंग हाई एंड लो, यानी कि मार्केट ऊपर नीचे जा रही होगी। इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। इस चार्ट को देखो, अब मार्केट ने क्या है, स्विंग लो हाई, हाई लो, हाई लो, हाई लो बनाया। यहाँ पे उसने लिक्विडिटी स्वीप ली, उसको पता लग गया कि यार यहाँ पे बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करी और वापसी को मार्केट ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो गई। अब बात हो रही है कि एज अ डे ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर इसमें बचा कैसे जाए। दो कॉन्सेप्ट है सिंपल से। पहला कि मार्केट में जब कोई ब्रेकआउट आता है वो फेक ब्रेकआउट ना हो, उसके लिए कन्फर्मेशन का वेट करो। जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं वो लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं उसको। तो लिक्विडिटी से बचने के लिए क्या है, जब मार्केट कभी पैटर्न को तोड़े ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, प्रीवियस पैटर्न को जब तोड़े तो एकदम से एंट्री ना पकड़कर वापसी थोड़ा सा नीचे आके जब दोबारा वो घूम रही हो, कन्फर्मेशन दे दी हो आपको कि भाई ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, वहाँ पे आप उसको ट्रेड करो। स्टॉप लॉस फिर भी लगाना है, लेकिन चांसेस घट जाते हैं कि आप लिक्विडिटी बने। दूसरी चीज़ ये कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो कैंडल को बिल्कुल सटा के ना लगाओ, कैंडल के नीचे थोड़ी सी पैटर्न के नीचे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे ये नहीं कि रिस्क बढ़ा दो, पोजीशन को थोड़ा सा घटाओ, जिससे ये क्या है कि एकदम से विक्स से आप हंट ना हो जाओ, आप पोजीशन में बने रहो। बाकी तो आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, फिर भी ना समझ आ रहा तो वीडियो को दोबारा पूरी देखो, आपको समझ आ जाएगा लिक्विडिटी होती क्या है। उसके बाद भी क्या है, 90% लोगों को समझ आएगा, 10% मेरे जैसे आपके जैसे बंदे कुछ ऐसे बैठे होंगे जो ठोकर खा के सीखते हैं। तो क्या है, थोड़ा बहुत
समय लगेगा आपको, बट ये कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लो क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से स्टॉप लॉस बचाए जा सकते हैं।